वंशिका एंड आपका स्वागत है योर CSR नेट पढ़ी में। होप सो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो और अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस पोस्ट करे हैं वो आपने अच्छे से गो थ्रू कर ली हो। तो फाइनली एक हम इम्पॉर्टेंट और भी इम्पॉर्टेंट जिस पे से लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे, जो कि हमारा कौन सा पार्ट था, हमारा था क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने क्या करा था, इवोल्यूशन की जो पीरियड्स थे, हमने पीरियड्स ऑफ इवोल्यूशन को हमने स्टडी करा था। बहुत ध्यान से मैं जो ट्रिक्स बताऊंगी वो रिमेंबर कर लेना, कभी नहीं भूलोगे इस टॉपिक को और याद रखना, क्योंकि भैया क्वेश्चंस इसी से आएंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक जो वीडियोस बताई हैं उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो मेरे इस चैनल को योर CSR नेट बडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अगर सबके साथ शेयर करोगे, पढ़ोगे तो क्या होगा, आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाओगे और ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आ पाएंगी। टाइम कम ही बचा है तो प्रिपरेशन अच्छे से करो और जो टॉपिक्स वीक हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि लास्ट महीना अभी तक हमारी डेट आई नहीं है कब होगा एग्ज़ाम। तो आपके पास अभी तक है टाइम, क्योंकि जब भी डेट आएगी उसके कम से कम 1 मंथ बाद पेपर होगा। तो आप लगा के चलो, अभी कम से कम 2 महीने हैं आपके पास, 1 महीना तो है ही इन हैंड। तो उसे कंसिडर करते हुए अपने प्रिपरेशन करते चलो, ठीक है। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि हमें एक चार्ट पूरा याद करना है। तो सबसे पहले एक शीट ले लो पेपर की और इसे हम ऐसे हॉरिजॉन्टली आप इसे व्यू करें, क्योंकि आपको इसे हॉरिजॉन्टली लिखने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले लिख लो अपनी अपनी कॉपीज़ में। मैं ट्रिक्स बताऊंगी, पहले मैं ट्रिक्स बता दी हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि वो क्या क्या डेजिग्नेट करता है, क्योंकि नाम आपको याद करना है, नाम के लिए ये याद करना पड़ेगा। तो पहले लिख लो हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक एंड फेनेरोजोइक, ठीक है। आप सब ने ये लिख लिया। अब ये क्या है, ये इयॉन होते हैं, हमारे पास इयॉन होता है, इयॉन एरा होता है, फिर इयॉन ऐसे लिख लीजिए, देखो इयॉन होता है, एरा होता है, पीरियड होता है, इपोक होता है और फिर एज होती है। एज सबसे बड़ा होता है, एज को ही हम डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ेंगे तो इपोक प्रोड्यूस होता है, इपोक से पीरियड बनता है, पीरियड से एरा, एंड एरा से भी छोटा जो होता है वो इयॉन होता है। तो हमारे पास इयॉन है, ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा, सिंपल है। हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक एंड फेनेरोजोइक। हेडियन के आगे आप लिख लीजिए कि ये किसका पीरियड था। हेडियन में हमारे पास अर्थ जो थी, अर्थ हमारी ओरिजिनेट हुई थी। आर्कियन में सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे वो आने लगे थे और यहाँ से हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आने लगे थे, ठीक है। पीरियड का भी बता दिया मैंने और साथ में आगे क्या होना, अब आप उस पर ध्यान दें। अब लिखें प्रेस पेल बटन टू मैसेज सेंटर। इसमें से ये 4 आपको कंसिडर करना है, प्री कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, ये 4। तो प्री कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। इसमें क्या हो आपको देखना है कि यहाँ पर हमारी अर्ली लाइफ थी, ये एंशियंट लाइफ में आता है और इस पीरियड में हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स आए थे, इसमें सीनोजोइक में एंजियोस्पर्म्स हमारे आए थे। यहाँ पर रेप्टाइल्स आए, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स एम्फीबियंस आए थे,
एम्फीबियंस आए यहाँ पर, और इस पीरियड्स में हमारे रेप्टाइल्स आए। ठीक है, तो ये रिमेंबर। अब क्या करना है आपको, इतना आपने बना लिया। अब ये देखिए, आपका हेडियन था, आर्कियन था, प्रोटोस, ये साथ के, बहुत छोटा सा नहीं है, बड़ा है, बट आप इसे पढ़ते चले जाएंगे तो हो जाएगा, डिफ़िकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। हेडियन में ही हमारा क्या आता है, ये 3 क्लासेस हेडियन में है। इसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो क्लासेस है वो हमारी पेलियोजोइक, मेसोजोइक इसमें। ठीक है, ये जो है ये 3 इसके पार्ट्स हैं, किसके, फेनोलोजोइक के। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो गया। अब आप इसके नीचे एक छोटा सा चार्ट और आपको बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये जो है ये टर्शरी पीरियड में डिवाइड हो सकता है और क्वार्टरनरी पीरियड में डिवाइड हो सकता है, टर्शरी और क्वार्टरनरी। जिसकी ट्रिक क्या है, पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज़ हनी, पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज़ हनी। ठीक है, लिख लिया सबने। अब यहाँ पर क्या होगा, प्री कैम्ब्रियन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन। ठीक है, जिसमें से क्या करना है, ये 2 क्वार्टरनरी फेज़ में है, बाकी सारे जो भी हैं ये हमारे टर्शरी फेज़ में आएंगे। ठीक है, ये नाम आपको मिल जाएंगे। मेन क्या है, ये सब डेटा आपको सब जगह मिल जाना है। मेन है, इसे याद करने का तरीका नहीं लिखा होता कहीं भी, तो याद करने के लिए तरीके के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। जैसे आप कम टाइम में से रोज़ रिमेंबर करें, सुबह उठें इसे एक बार देख लें, वरना रात में चाहे जैसा आपका टाइम पीरियड हो उस हिसाब से आप पढ़ें इसे और विजुलाइज़ करें, आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ा बाकी चीज़ों से ध्यान हटाएं, इंस्टाग्राम थोड़ा कम चलाएं, हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हमारे पास एक उधर जो हमें पढ़ना है वो क्या है, ओके, हमने ये पढ़ लिया। अब हमें इन दोनों पीरियड्स को डिवाइड करना है। इन दोनों में कैसे हम डिवीज़न करेंगे, एक ट्रिक आप नेक्स्ट लिखे, कैमल ऑफन सिट्स डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट क्रीक। ठीक है, द कैमल सिट्स डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट क्रीक। इसमें से सिर्फ मेसोजोइक में जो आएंगे, एक तो जॉइंट आ रहा है और एक क्रीक आ रहा है। पीरियड्स में हमें डिवाइड करना, भाई ये तो हमें पता ही चल जाना है, मेन क्या नहीं पता चलेगा था, वो है पीरियड्स, कौन से पीरियड में हुआ क्या। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, कैम्ब्रियन, ओर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, जुरासिक, एंड क्रीटेशियस। ठीक है, ये नाम आपको मिल जाएंगे जैसे मैंने पहले बोला। अब देखो, अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था, ये अर्ली लाइफ है, ये एंशियंट लाइफ है, एम्फीबियंस, जिम्नोस्पर्म्स, यहाँ तक आए। अब हमें देखना है कि इसमें क्या था, जो प्री कैम्ब्रियन वाला पीरियड होता है, यहाँ से इसमें देख ला आप, इसमें तो जो ये है प्री कैम्ब्रियन में हमारे जो वो होते हैं डायनासोर्स, वो अभी तक मतलब हमारे एक्सटेंट हो चुके हैं।
यहाँ से हमारे जो मैमल्स होते हैं वो हमारे प्रोड्यूस होना शुरू हो चुके हैं, मैमल्स। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जो मैमल्स हमारे प्रोड्यूस हुए हैं एंड देन, ठीक है। तो हमने क्या स्टडी कर रहे थे, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में हमारे पास क्या हुआ कि हमारे जो डायनासोर्स थे एक्सटेंट हो गए। यहाँ से एज ऑफ मैमल्स स्टार्ट होती है हमारे ईओसीन से, ठीक है। और यहाँ पर हमारे क्या होता है, होमोनिड्स। होमोनिड्स हमारे फॉर्म होते हैं। और यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, हमारा अर्ली जो ह्यूमन था, होमोसैपियंस, ह्यूमन बींग्स, होमोसैपियंस हमारे फॉर्म होने शुरू हुए थे इस पीरियड में, क्वार्टरनरी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसे हमने पढ़ना था। तो प्री कैम्ब्रियन में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास सॉफ्ट बॉडीड फाउना आता है, आप ऐसे लिख लीजिए। प्री कैमल जो था, सी वाला जो था, सॉफ्ट बॉडी फाउना है यहाँ पर। इनवर्टिब्रेट्स आएंगे यहाँ पर। देन उसके बाद ये जो पीरियड है सिल्यूरियन और डेवोनियन, ये हमारा पीरियड किसका है, सिल्यूरियन और डेवोनियन। यहाँ पर हमारे फिशेस जो थी, फिशेस आनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ जो पहला हमारा लैंड प्लांट आता है वो ओर्डोविशियन में हमारा फर्स्ट लैंड प्लांट हमारा फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट लैंड प्लांट हमारा यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिशेस के बाद एम्फीबियंस आएंगे, देन रेप्टाइल्स आएंगे। उसके बाद जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड से क्या होगा, मैमल्स एंड बर्ड्स हमारे इवॉल्व होने, मतलब शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो याद आ गया, फिशेस के बाद रेप्टाइल्स, फिशेस के बाद एम्फीबियंस, फिशेस के बाद एम्फीबियन, देन रेप्टाइल्स एंड देन मैमल्स एंड बर्ड्स। कार्बोनिफेरस पीरियड में ही हमारे क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स आएंगे। फर्न्स, मतलब एक तरीके से आप बोलें तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स, फर्न्स जो होती हैं वो हमारी आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कार्बोनिफेरस को ही हम मिसिसिपियन एंड पेनिसेल्वियन में हम डिवाइड कर सकते हैं। बस इससे देख लीजिए, अर्ली पीरियड है, ये जो पीरियड है आपका लेट है, तो आप अर्ली और लेट में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं। लास्ट में हमारे जुरासिक और क्रिटेशियस, तो हमारे रेप्टाइल्स के साथ जिम्नोस्पर्म्स आने शुरू हो जाएंगे और लास्ट में हमारे एंजियोस्पर्म्स शुरू हो जाते हैं आना। तो अगर आपसे पूछा जाए तो मैं लास्ट में एक इमेज इसके साथ अटैच कर दूँगी, जिस इमेज में आपको सारे पीरियड्स आसानी से दिख जाएंगे, आसानी से। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है वो, 12th की में, इवोल्यूशन में, तो आप उसमें देख सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, फेनेरोजोइक, जिसमें हमने क्या करना था, ऐसे आप लीजिए, ये थोड़ा दूसरा ये वाला आप इसमें कंसिडर करें, ठीक है। दिख रहा है सबको, इसी की आप एक बार इमेज अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप से सबने स्क्रीनशॉट ले लियो। तो हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ हेडियन में, फिर हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आए आर्कियन में, एंड देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटेरोजोइक एंड फेरेनोजोइक से आने शुरू हुए थे। फिर हमने प्री कैम्ब्रियन, पेलोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक देखा, जिसमें हमने अर्ली लाइफ, एंशिएंट लाइफ, रेप्टाइल्स, जिम्नोस्पर्म्स, मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स को स्टडी करा। देन हमने कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, इससे पहले भी एक पीरियड होता है वेनेडियन। बेसिकली वेनेडियन पीरियड में ही हमारा जो इनवर्टिब्रेट्स, से सॉफ्ट बॉडी फाउनास थे, वो यहाँ पर हमारे इवॉल्व, मतलब शुरू होते हैं आना, मतलब अर्थ पे
ओरिजिन होना शुरू होता है, हम ओरिजिन के लिए पढ़ रहे हैं सब कुछ। तो हमने सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो हमने पढ़ा प्रेस द पेल बटन टू मैसेज द सेंटर। पीरियड के हमने पढ़ा कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट क्रीक। एंड देन इपॉक्स में पढ़ा हमने पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज़ हनी। ये जो था ये क्वाटरनरी पीरियड में, हमारा टर्शरी पीरियड जो था उसमें आता है, और ये हमारा क्वाटरनरी पीरियड में आता है सिनोज़ोइक के अंदर, जिसमें हमने पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन, जिसमें पढ़ा कि डायनासोर्स एक्सटेंड हुए तो मैमल्स का ओरिजिन हुआ, जिसकी और फिर इस पीरियड में हमारे अर्लीस्ट होमोनिड्स आए, मतलब ह्यूमन जैसे दिखने वाले, ह्यूमंस नहीं थे वो, होमो सेपियंस नहीं थे, पर ह्यूमंस जैसे दिखने वाले आए। एंड उसके बाद हमारा अर्लीस्ट होमो सेपियंस आने लग गया। इसके साथ ही आप यहाँ पर 2 नाम और लिख लीजिए। हमारे पास जावा मैन होता है एक, तो जावा मैन, जो पहला जावा मैन जो है उसे हम बोलते हैं होमो इरेक्टस। जो ह्यूमन है वो पहला ह्यूमन बीइंग था जो अफ्रीका से मूव होके वहाँ से दूसरी जगह गया। और दूसरा हमारा शिवा मैन, या फिर आप रामापिथिकस भी बोल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा नियर बाय, मतलब बिल्कुल जिससे ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हुए हैं, एंसेस्ट्रल फादर जो है, मतलब कॉमन बिल्कुल अभी अर्लीस्ट जिससे हुआ बिल्कुल, वो शिवा मैन है, रामापिथिकस। तो हमारा ये सब जो था कॉन्सेप्ट, ये आपके लिए इसमें था। और एक चीज़ हमेशा जो आपको याद रखनी है, लास्ट पॉइंट जो इसमें है बट नॉट द लीस्ट, वो ये चीज़ है कि पहले हमारे पास एनएरोबिक एनवायरनमेंट था, जिसके बाद में एरोबिक बना था। पहले प्रोकैरियोट्स आए थे, अगर आप जाएं अब ऐसे अर्ली टू बिल्कुल लेटेस्ट आप बोल सकते हैं। लेटेस्ट क्या, जो अब चल रहा है दिस टाइम। फिर हमारे पास आए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से ही हमारा जो है बना है यूकैरियोट्स, क्योंकि ये भी डिवाइड करते थे, खुद का जीनोम भी है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, आपने पढ़ा होगा, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोला जाता है ना। तो हमारे पास यूकैरियोट्स बाद में इवॉल्व हुए। फिर यूकैरियोट्स आए तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया। ठीक है, होप सो आपको जितने मैंने अभी मॉड्यूल्स अपलोड करे हैं इवोल्यूशन के, वो आपको समझ आए हों और इसमें कोई डाउट ना हो। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ स्टडी करिए, क्योंकि एट द लास्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपका जो मेन टारगेट है, क्योंकि अब एग्ज़ाम जब भी होता है तो 2020 में आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इवोल्यूशन बिल्कुल भी मत छोड़ के जाएं, क्योंकि इवोल्यूशन छोड़ना सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। और प्लीज़ अभी तक आपने अगर नहीं किया बेल आइकन को प्रेस, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें और योर CSR नेट बडी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, स्टडी हार्ड।